इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 22 नवंबर 2023 को होंगे, जहां बीते दिन हुई चुनाव समिति की बैठक में चुनाव को लेकर निर्णय लिया गया। हाईकोर्ट में होने वाले चुनाव के मतदान को लेकर अब चंद घंटे बाकी है, जहां हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल ओझा की माने तो लंबे समय से कोर्ट परिसर में कई तरह की मूलभूत सुविधा आज भी नहीं मिल पा रही है। वहीं उन्होंने कई तरह की अनियमितताओं के आरोप भी लगाए हैं। इसी तरह हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अमर सिंह राठौर की माने तो वकीलों के लिए चैम्बर सहित तमाम तरह की सुविधाओं के मुद्दे को लेकर वह इस बार चुनावी समर में उतर रहे हैं और उन्हें यकीन है कि वह भारी बहुमत से इस चुनाव में जीत हासिल करेंगे। कल 22 तारीख को चुनाव होना है और चुनाव के दौरान जो चुनाव कार्यकारिणी है, जो उसमें चुनाव अधिकारी है, उसमें उसके साथ में अधीनस्थ पहले भी होता था, 2 लोगों के वोटिंग पावर पे सिग्नेचर होते थे। पिछले साल एक ही व्यक्ति के हुए और 2019 से ऑडिट हुआ, कितना लेखा जोखा आया, कितनी एफडीओ का पैसा कहाँ गया, ये इसके हमारे एक सीनियर वकील ने शिकायत करी है कि आपको जनरल बॉडी में सारी चीजें बताना चाहिए। पूरी कार्यकारिणी द्वारा पिछले 2 सालों से बार के पैसे का लेखा जोखा का कुछ भी किसी को पता नहीं कि क्या आया क्या गया। इससे सिद्ध होता है कि आम वकीलों को सब मालूम पड़ना चाहिए हमारे बार का पैसे का कहाँ सदुपयोग हुआ, कहाँ क्या हुआ और कितना पैसा बचा है, कितनी एफडीआं बची हैं। इसकी मेरे कार्यकाल में जनरल बॉडी होती थी, जनरल बॉडी में सारी चीजें बताई जाती थी जब चुनाव होते थे उसके पहले सब। लेकिन पिछले 2 साल से जनरल बॉडी में इस प्रकार से कोई चीज नहीं बताई कि ऑडिट हुआ, कितना पैसा गया, कुछ हुआ। ये बड़ा संदिग्ध मामला है और हमारे सीनियरों ने शिकायत भी करी है। फिर भी उस विषय में दायित्व है कि चुनाव के पहले ऑडिट रिपोर्ट और सब सबमिट करना आवश्यक है। इसके पहले चुनाव नहीं हो सकते पिछले 2 साल से, लेकिन बिना ऑडिट और बिना उसको रिपोर्ट को जनरल बॉडी में सबमिट किए चुनाव हुए। ये संदिग्ध विषय है। आप पूर्व अध्यक्ष हैं सर, तो क्या उम्मीद रखते हैं इस बार? मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ कि जनरल बॉडी के अंदर सारा लेखा जोखा सब पेश करना चाहिए और जनरल बॉडी में इसके बाद चुनाव उनकी वोटिंग स्टार्टिंग होना चाहिए। जब तक कि जो पैसा बाहर का है उसका कहाँ कहाँ गया, हमारे सीनियर और कई वकीलों ने उसको मिलकर के शिकायत करी है। मेरी गुप्ता जी से बात हुई, पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने बोला बहुत गलत हो रहा है कि 22.5 लाख की एफडी टूटी थी, उसका क्या हुआ। पिछले बार भी उसका ऑडिट रिपोर्ट के साथ जनरल बॉडी में पेश नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ। बड़े दुख का विषय है। इसकी ओर चुनाव वोटिंग के पहले जनरल बॉडी में सब रखा जाना चाहिए। मैं अनिल ओझा, पूर्व हाईकोर्ट बार प्रेसिडेंट, इंदौर। मुख्यतः मेरा मुद्दा जो है एडवोकेट्स के चैम्बर्स का है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ऐसे एडवोकेट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनके पास कोई चैम्बर्स नहीं है और परामर्श करने के लिए कोई स्थान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रीतम लाल दुआ सभागार और देवी अहिल्या लाइब्रेरी की जगह है, वो जो शासन से हाईकोर्ट को मिल चुकी है करीब 5 साल पहले, वहाँ पर एक हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण करवाना और उसमें करीब 400-500 चैम्बर्स का निर्माण करवाना का प्राथमिकता दूंगा मैं, ताकि अभिभाषकों को अपने चैम्बर्स उपलब्ध हो सकें रियायती कीमतों पर। और दूसरा मुद्दा ये है कि पार्किंग का, यहाँ पर हाई कोर्ट में पार्किंग की विकट समस्या है। लोगों को पार्किंग नहीं मिलती है, इस कारण से रोड पर गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर मल्टी स्टोरीड पार्किंग की निर्माण का नगर निगम से सहयोग करके और हाईकोर्ट प्रशासन से सलाह मशवरा करके करवाने का मैं प्रयास करूँगा। और लिस्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है हाईकोर्ट में, मेंशन के केसेस नहीं लग रहे हैं और कई मामलों की, जैसे क्लेम के मामलों की, सिविल के मामलों की सुनवाई कई महीनों तक नहीं हो पा रही है। तो इस मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द हो, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से हम जो है एक प्लान देंगे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से, यदि हमको मौका मिलता है तो, और उस प्लान के तहत जो है केसेस की जल्दी सुनवाई करवाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो है महिलाओं के बैठने की व्यवस्था ठीक से की जाएगी और कई मुद्दे हैं। युवाओं के लिए सेमिनार्स का हर 15 दिन में एक सेमिनार का आयोजन कराने का प्रयास करूंगा, ताकि युवाओं को प्रॉपर ट्रेनिंग मिल सके। और इसके अलावा हम यूनिवर्सिटीज़ से बातचीत करेंगे और युवा अभिभाषकों के लिए साइबर लॉ, फॉरेंसिक साइंस, ऐसे विषयों में उनसे ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्सेज भी करवाने का प्रयास करेंगे। उनको फीस में भी उसमें डिस्काउंट करवाएंगे, ताकि उनका बौद्धिक लेवल बढ़ जाए और क्वालिटी वर्क हम दे सकें हाईकोर्ट में। इसके अलावा बार और बेंच के जो संबंध हैं उनको हम प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश करेंगे और मामलों में त्वरित निराकरण हो, इसका भी प्रयास करेंगे।